एक महिला हाल ही में अपने नए घर में आई थी और पर्दे लगाना भूल गई थी। उसे क्या पता था कि यही गलती उसकी जान पर बनाती। अगली ही पल उसे एहसास हुआ कि सामने वाली बिल्डिंग में कोई उसकी तरफ घूर रहा है। उसे समझ आ गया कि कोई उसे देख रहा है। बिना सोचे समझे लीसा खिड़की के पास गई ताकि वो उस शख्स को देख सके, लेकिन वो शख्स बिल्कुल नहीं हिला। दोनों एक दूसरे को बस देखते रहे। जब लीसा को लगा कि सामने शायद कोई पुतला है, तभी अचानक लिविंग रूम की लाइट जल उठी। उसका बॉयफ्रेंड काम से वापस आ गया था और लीसा उस शख्स के बारे में भूल गई। लेकिन रात में लीसा को नींद नहीं आ रही थी। उसने जब पलटकर देखा तो सामने वाली बिल्डिंग में फिर से वही शख्स खड़ा था। उसे यकीन नहीं हुआ और वो तुरंत उठकर देखने लगी। वाकई वो वही शख्स था और ये देखकर लीसा घबरा गई। जब वो इस बात को लेकर परेशान थी तो उसके बॉयफ्रेंड ने उसे सोने के लिए कहा। अपने बॉयफ्रेंड की नींद खराब न करने के लिए, जिसे सुबह जल्दी काम पर जाना था, लीसा ने इस बात को वही छोड़ दिया। अगले दिन टीवी देखते हुए उसे एक मर्डर की खबर मिली। इत्तेफाक से वो मर्डर उसी बिल्डिंग में हुआ था जो उसकी खिड़की के सामने थी। पीड़ित एक जवान लड़की थी जिसका बेरमी से काट दिया गया था। कातिल अभी भी फरार था। जब लीसा ने देखा कि पीड़ित की उम्र उसी की जैसी थी और उसे पिछली रात वाला वो डरावना शख्स याद आया तो वो बेचैन हो गई। उसने तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को उस शख्स के बारे में बताया और उस बिल्डिंग की तरफ इशारा किया। लेकिन दिन के समय वहाँ पर्दे लगे हुए थे। बॉयफ्रेंड ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया और कहा कि वो बहुत ज्यादा सोच रही है। हो सकता है वो शख्स बस यूं ही वहाँ खड़ा होकर बाहर देख रहा हो। बॉयफ्रेंड के समझाने पर लीसा को भी लगा कि शायद वो सच में ज्यादा सोच रही है। लेकिन अगले दिन जब लीसा शॉपिंग कर रही थी तो उसकी नजर उस मर्डर की खबर वाले अखबार पर पड़ी। उत्सुकता में उसने उस खबर के बारे में और जानकारी ढूंढी। जब उसने पता लगाया तो वो हैरान रह गई। ये छठी पीड़ित थी और सभी लड़कियां उसी इलाके की थी। ये जानकर लीसा और भी डर गई। उसकी छठी इंद्री ने उसे बताया कि उस अजीब से शख्स में कुछ